हाँ एप्पल लगाइए यहीं आप हाँ गलत हूँ हम। देखा भाई जनपद जोन की एक ऐसी शादी जो चर्चा में बन गई है। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पत्नी की शादी अपने पत्नी के प्रेमी से करवा दिया है। नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों का हमदर्द रामानंद जनपद जौनपुर के सागज तहसील के अंतर्गत आज के ही डेट में जो है ये शादी हुई जो सुर्खियों में है। हमारे साथ वो भाई साहब हैं, उनके इन भाई साहब के पिताजी हैं और उनके छोटे भाई हैं। उस महिला की शादी करवाते हैं जिस लड़की की शादी इनसे होती है, जो उनकी धर्मपत्नी बन के आती है। लेकिन आज की यही तारीख में जो है कि इन्होंने अपनी पत्नी को उनके प्रेमी के हवाले कर दिया। तहसील में उनकी शादी हुई है, धूमधाम से माला भी पहनाया गया है और कोर्ट से जो लिखा पढ़ी होता है लिखा पढ़ी भी करवाया गया। और खुशी खुशी से लड़की के भी चेहरे पे मुस्कान थी और भाई साहब के भी चेहरे पे मुस्कान थी। आप समझ सकते हैं कि आए दिनों पे जो घटना सामने निकल के आती है, जैसे नीले ड्राम टाइल्स वाला मामला, ऐसी तमाम घटनाएं आती हैं सामने, जो प्रेमी के चक्कर में पत्नी अपने पति की हत्या कर देते हैं। अगर से हम कहें तो इनको एक बार ढेर सारी शुभकामना देनी चाहिए क्योंकि इनको एक बार नई ज़िंदगी मिल गई है। क्योंकि इनकी पत्नी का जो प्रेमी के पीछे पागलपन था ना, मानो कि वो जान दे ही देगी या जान ले ही लेगी, जब इन्होंने बताया। आइए पूरा मामला आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और कहाँ के इस जो है भाई साहब रहने वाले हैं, क्या कुछ मामला है और क्या कुछ उनके प्रेमी के द्वारा और उनकी पत्नी के द्वारा हरकतें की गई हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? दादाजी आपका क्या नाम है और आपका क्या नाम है? अच्छा, आप ही इनके पिता हैं। और जिस महिला की शादी हुई है उनके क्या लगते थे आप? ससुर लगते थे। और आप क्या लगते थे? देवर थे। और आप क्या लगते थे जिनकी शादी हुई है? अच्छा, आप पति थे। अच्छा, आप बताइए आपकी शादी कब और कैसे होती है? हाँ भैया, शादी घर वाले करवाए थे, शादी हुआ। कितने साल हो गए शादी हुई? शादी हुआ 2-3 साल। तो 2-3 साल शादी हुए हो गए। तो शादी होने के बाद आपका जो पति पत्नी जैसा संबंध रहा है कितने दिन तक जो है अच्छे बेहतर चला? हमको शुरू से ही लग रहा था कि नहीं है, हमसे सुधर जाएगी। हाँ। उसको पता नहीं क्या होगा, अपने आप से है। अच्छे से ना खाना देती थी ना पीना देती थी। हम बाहर रहते थे तो क्या झगड़ा करने क्या मार चले जाते थे अपना। घर वालों को खाना खाते थे, घर से वही काम नहीं करते थे। अच्छा, शादी के पहले जब आप जाते हैं लड़की को देखने के लिए तो वहाँ पे क्या कुछ रजामंदी होती है दोनों लोगों की शादी के लिए कि क्यों जबरदस्ती या शादी होती है? कुछ ऐसा नहीं लगा था, सब लोग से लग रहा था। अच्छा, शादी हो जाने के बाद उनका रवैया कब बदलना शुरू हो जाता है आपके प्रति और आपके परिवार के प्रति? शादी होने के बाद धीरे धीरे अपना। और अच्छा, आप पहली बार उनके प्रेमी से और रंगे हाथ का पकड़ते हैं आप? रंगे हाथ पे मोबाइल का जो था पूरा पकड़ा लिया। हाँ। बीच बीच में अपना लाक लगा कर रखी थी, लाक को नहीं दिखाती थी तो हमको डाउट होता था लाक का नहीं दिखाती है, थोड़ा इसमें मैसेज आया कहती है नॉर्मल है, इस करके टका रही थी। हमारे थे अहमदाबाद से तो मोबाइल दिया लाक अच्छा, आपका और आपकी पत्नी का जो रवैया रहा, पति पत्नी का संबंध क्या बेहतर रहा जब शादी होने के बाद कि वहाँ भी लफड़े थे? यानी शादी हो जाने के बाद भी आप अपनी पत्नी से खुश नहीं थे और वह खुश थी आपसे? तो वही बताइए। अच्छा, जब आप वहाँ पे पकड़ लेते हैं, जब उनसे बातचीत होती है तो क्या कुछ बताते हैं? लड़की क्या कुछ, आपकी पत्नी क्या कुछ बताती है कि किससे बात करते हैं, क्यों बात करते हैं? वो नहीं बताते थे किससे बात करते किससे नहीं। हम उसका मोबाइल देखें सब निकल गया उसका जो है अच्छा, जिसके साथ फ़ोटो निकला था उसको जानते थे आप? हाँ, उसके गांव का था। उसके गांव का ही था? उसका नाम प्रदीप था। तो क्या लगता था वो? ये नहीं मालूम उसका क्या लगता था, लेकिन उसके गाँव चाचा लगते चाचा लगते हैं। चाचा लगता। बताइए, वो चाचा लगती थी वो भतीजी लगती थी? बताइए। वो भतीजी लगती थी, चाचा लगता। अच्छा, जिनसे उन्होंने शादी अभी रचाई है वह पद में चाचा लगते थे और वह भतीजी लगती थी? हाँ। अच्छा, आपकी पत्नी ने उस रिश्ते को भी नहीं देखा। इस समाज में ऐसे तमाम घटनाएं सामने नजर आती हैं जिस घटनाएं ऐसे तमाम लड़के लड़कियों को जो है उस तरीके से करने पे मजबूर कर जाते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया कि चाची भतीजे का भी रिश्ता जो शर्मसार हुआ। यहाँ पर फिर से एक बार जो है
कि चाचा भतीजी का भी रिश्ता शर्मसार हो गया। इस तरीके से घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन आप ये जो है इतना ठोस कदम कैसे उठा लेते हैं? अपनी ज़िंदगी का ये फैसला कैसे आप चुनते हैं कि अब अपनी पत्नी की शादी उस प्रेमी से करवा देंगे? जब कोई खुश नहीं है क्या मतलब रहता है ऐसे? अच्छा, उसके प्रेमी से आपने बातचीत किया था? नहीं, हम उससे नहीं बात किया। तो मोबाइल तो जाहिर होगा, पेपर हटा फोटो निकला सर नीचे गया, इसको सही कर लीजिए, हाथ में लीजिए। उसका फोटो निकल गया तो वही सब मामला पूरा खुल गया। हाँ, तो नहीं, जैसे उसके प्रेमी से आपने बातचीत करने का प्रयास नहीं किया कि भाई अब जो है शादी हो गई, वो हमारी धर्म पत्नी है, आप उनसे बातचीत ना करिए, या अपनी पत्नी को आपने समझाने का प्रयास किया? अच्छा, यहाँ पे जब आते हैं, जब मामला जो है थाने तक पहुँच जाता है, जब मामला तहसील तक पहुँच जाता है, जब मामला आपकी पत्नी की शादी कराने तक पहुँच जाता है, तो कैसे क्या कुछ समन्वय बनता है और कैसे लोग यहाँ पे पहुँचते हैं शादी कराने के लिए? सब लोग राजी खुशी से आए हैं, सभी तरह हाँ, लड़का भी तैयार था शादी करने के लिए? लड़का भी तैयार है। हाँ, उसके परिवार वाले भी आए थे? हाँ, उसके परिवार वाले थे, उसके गाँव के कुछ लोग थे, उसका प्रधान भी थे। हाँ। अच्छा, आपने अपनी सास को जो है शिकायत नहीं किया कि आपकी बेटी जो है इस तरीके से गंदी हरकतें कर रही है, हम हमारे रहने के बाद भी दूसरों से बात कर रही है? नहीं, शिकायत किया था। हाँ, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखो, ये आज के समय में सबका चलता रहता है, इनका टेंशन ना लो, सब नॉर्मल होता है क्या है। हमने कहा नहीं। इस तरीके से बयान को आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। इस तरीके को बयान से जो है बेटियों को बढ़ावा देना। इन्होंने कहा कि इस तरीके से नॉर्मल है, ये सब चलता है। क्या शादी के बाद भी इस तरीके से चलता है? क्या पति होने के बाद भी जो है प्रेमी से बात करेंगे? क्या उनसे जो है मुलाकातें करेंगे? वही नतीजा निकल के आया कि जो है इनको अपनी पत्नी की शादी उनके प्रेमी से कराना था। अच्छा दादाजी, ये तो बाहर रहा करते थे, आप थोड़ा सा साइड हो जाइए। आपके लड़का जो है बाहर रहा है, तो आपकी पत्नी के कहा, आपकी बहू के रवैया कैसे रहा? अरे वो बार बार कहती है कि हम इनके साथ रहेंगे। हाँ, हाँ, हम बार बार कहती है कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे, हम उसी के साथ जाएंगे। हाँ, आज 8 दिन से हमको बहुत परेशान करे, उसको हम पकड़ लेके बैठे रहे। हाँ। अच्छा, उनके जो है उनके पति खुद बता रहे हैं कि उनका रवैया ठीक नहीं रहता था, शादी के बाद ही उनको भी परेशान किया करती थी। हाँ। लेकिन जब ये नहीं रहते थे तो आप लोगों को किस तरीके से परेशान करते? हम लोग को बहुत परेशान, हम लोग को खाना पीना नहीं दे, हाँ। तो कोई काम धंधा नहीं करे, बोले कि झगड़ा जाए। हाँ। हाँ, इसी तरीके से हम लोग किसी तरीके से बिताए। अच्छा, उसके प्रेमी को आप पहली बार कब देखते हैं? पहली बार मोबाइल से जब कुछ जाहिर हुई तब पता हम लोग के चला, हाँ। जितने पितरे वो कैसे कैसे का कुछ कहना है। और जब जाहिर हुई तो कहा था हम इनके साथ नहीं रहेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। ऐसे सीधे सामने कह दिया? सीधे सामने जवाब दिया, हाँ। हम नहीं रहेंगे। अच्छा, आपने एक बार भी नहीं पूछा कि जब आपको इनके साथ नहीं रहना था, जब ये पसंद ही नहीं थे, तो आपको शादी ही नहीं करना चाहिए था? हमारा घर क्यों बर्बाद किया आपने? उसको हम बहुत समझाया, हमारी बात नहीं मानी। हाँ। हाँ, इतनी ज़बरदस्त हो, हमारी बात नहीं मानी। हमारे सामने समझाने के हिसाब वो नहीं चाहिए। हाँ, कहा हम ज़बरदस्ती उसके साथ समझाएंगे। अच्छा, शादी होने के बाद क्या कुछ आपकी बहू के विषय में पता चला कि वो जो है कि लड़कों से बात करती है कि नहीं करती है? पूरे परिवार वाले की नहीं सुनती। हाँ। हाँ, पूरे परिवार वाले की एक बात नहीं सुनती। अच्छा, आप उनके जो है कि देवर थे, आपके प्रति कैसा उनका व्यवहार रहा? आपकी जो पुरानी भाभी थी? उनका व्यवहार यही था, जब हमारे माँ बाप को नहीं जो है जो खाना पीना दें, तो हमको भी वैसे लगता था। हम भी तो उन्हीं के साथ वहाँ अहमदाबाद में रहते थे ना। अच्छा, अपने भैया के साथ रहते थे। अच्छा, कब पता चला कि जो है कि अपने जो पत्नी साथ साथ लगते हैं उन्हीं से जो है इनका संबंध चल रहा है? वो भैया जब आए तो उनको धीरे धीरे जो है मिला, प्रूफ मिला, फोटोज मिला, वीडियो भी था, तो जो देखे तो बाद में इसका निर्णय निकाले। तो शादी के बाद का था कि शादी के पहले का था? अबे तो वही बताएगी, शादी का पहले था कि बाद का था। नहीं, जिस फोटो आपने देखा था जो है वो शादी के पहले का था कि शादी होने के बाद? नहीं, शादी होने के बाद का था। हाँ। अच्छा, इसके बाद आपने पूछा अपने भाभी से कि आप दोनों का ये लव अफेयर कब से चल रहा है? हम उनके जो है इसका कुछ मैटर में हमने कुछ बोला ही नहीं। अच्छा, आप लोग शादी का डिसीजन कैसे ले लेते हैं? कब फैसला लेते हैं कब इनकी दोनों की शादी ही करा देते हैं? जब वो बार बार जो है मारने की धमकी दे रही थी। किसको मारने की धमकी दे रही थी? वो भैया को, हमारे पिता को ऐसा बार बार बोले थे। हाँ। हाँ, तो बाद में वो जो है ये निर्णय निकाले कि इसकी शादी की। अच्छा, कहाँ है? थोड़ा सा बुलाइए। उनको मारने की धमकी दे रही थी आपकी बेटी को? वो कहीं गई।
वो साहब हम लोग से कोई बात हम लोग को वो नहीं मानती। हाँ। इतनी ज़बरदस्त तो है, हाँ। कोई कहती मैं उसके साथ में रहूँगा। आ जाइए आ जाइए। आपकी पत्नी जो थी वो आपको मारने की धमकी दे रही थी, आप प्रेमी से मिलने नहीं देंगे थे? हाँ, हमसे नहीं, इधर उधर के और से सुनने मिला था। अच्छा, क्या करती थी, किस तरीके से आपके पीठ पीछे बातें रखती थी, किस साजिश रखती थी? एक बार बोल दिया था कि मरवाने की धमकी दिया था। अच्छा, क्या अपनी पत्नी के डर की वजह से आपने उनकी शादी करवा दिया? क्या उनको रंगे हाथ पकड़ लिया था, आपने शादी करवा दिया? नहीं, रंगे हाथ मिल गया था। हाँ। और उसका भी राय था ना, इनकी पत्नी के भी। उसका भी राज था, रंगे हाथ पकड़ गया। उसने साफ कही मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी, यहाँ नहीं रह पाऊँगी, सब मैं बेइज्जत हो गई, मेरा मोबाइल पकड़ा गया है, मैं नहीं रह पाऊँगी। इसकी वजह से हम कोई कहें भाई हम भी कैसे रख सकते हैं इसको, हमको वहीं रहना अच्छा लगेगा, हमारा जो है इज्जत फोन जो है ज़्यादा हो गया। अच्छा, आपसे क्या कुछ कमी रह जाती है जो कि आप अपने चाची के से जो रिश्ता बनाना शुरू कर देते हैं? वही बता सकती है, कमी क्या है। आप कमाते रहे होंगे, सारी सुख सुविधा आप उनके लिए जो है कि व्यवस्था करते हैं, क्योंकि शादी हो जाने के बाद जिम्मेदारियां डबल हो जाती हैं। फिर पति दिन रात मेहनत करना शुरू कर देता है कि ताकि उसकी पत्नी खुश रहे, लेकिन अगर ऐसी पत्नी मिल जाए तो समझिए उस पति के ऊपर क्या गुजरेगी। वह दिन दहाड़े अपने प्रेमी से बातचीत करती हो और पति से कह दे कि मैं उन्हीं के साथ रहूँगी, तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। अच्छा, और क्या कुछ धमकी आपको देती थी आपकी पत्नी? ये कोई धमकी नहीं दी। अच्छा, ये प्रेम प्रसंग कितने दिन से चल रहा था? बोली थी 2024 से साल भर। अच्छा, साल भर से हो रहा था। और कितने दिन में आप प्लान तैयार करते हैं कब इनकी शादी करा दिया जाए, अब इनको जो है कि इनके प्रेमी के हवाले कर दिया जाए? ऐसे मोबाइल मिला जैसे जाहिर हो गया, इस मामला उजागर में अभी हमारी जानकारी में हुआ, हमको डर लगने लगा भाई हो जाए तो दिक्कत नहीं है। हमने कहा रहना ठीक नहीं है, हम समझ लो तो भाई हम नहीं रह पाएंगे, आप तो जाओ, अपना नहीं रह पाएंगे। और एक बच्चा भी है, कितने साल का बच्चा है? लड़का है 4 वर्ष और बच्चा किसके पास है? साल का बच्चा हमारे बेटा है बेटी? बेटा। अच्छा, उसको ले जाने का आप उन्होंने फैसला नहीं लिया कि हमारा बेटा है, हम अपने साथ लेके जाएंगे, आप कैसे जो है परवरिश कर पाएंगे? और अकेले माँ ना हो तो पिता का उनकी परवरिश करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि पिता जो है माँ बाप का दोनों का फर्ज निभाता है। आपने इसके विषय में उनसे डिस्कस किया कि हमारे पास रहेगा, आपके पास? नहीं, वो बोली थी कि बच्चा चाहे तुम रख लो चाहे हम रख लो, हाँ। पैसा नहीं होता हमारा रहेगा। हाँ। अच्छा, शादी होने के बाद उनके चेहरे पे क्या शिकन देखने को मिली आपको? नहीं, खुश शादी हो गया। अच्छा, खुश थे? और उनका जो लड़का था जो शादी हुई थी जिससे वो भी अच्छा, बाकी जो इस तरीके से और लोगों के साथ हो रहा है उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि नीला ड्रम टाइल्स वाला मामला आपने देखा होगा। हम ये चीज़ ज़रूर अपने जिससे समझाना चाहेंगे सभी साथियों से क्या जो- कहोगे? जो भी लेडीज़ महिला है अपने पति के साथ अगर कहीं कुछ चलता है तो उनको जानकारी में रखो, उनसे चोरी ना करो बस। चोरी ना करो, अपना जानवर चलाना है चलाओ, चोरी ना करो। अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप अपना तलाक लेके सीधा चले जाओ, किसी को जान से ना मरवाओ, बस किसी को प्रताड़ित ना करो, अनायास डांसबाजी ना करो। भाई नहीं जम रहा है आप चली जाओ, वो भी अपना जैसे अपना समय बचा जाएगा, किसी साथ 2-4 साल खिलवाड़ करो, पता चले लास्ट में ये है दोनों आगे नुकसान होगा। इससे अच्छा है अपना समझ के रहें। आप तो खुश हैं, आपकी पत्नी हाँ। की शादी प्रेमी के साथ हो गए? बच्चे की जो है परवरिश कर पाएंगे आप? हाँ, कर लेंगे। दादा, हाँ। आपकी बहू की शादी उसके प्रेमी के साथ हो गई, आप खुश हैं? हमको सर हम्म, हमको सर बच्चा काम परवती हम कर बच्चे की आई हम हाँ। इतने उम्र में कैसे दादा आप जो है जब कि तक काम जिए करते तब हैं? तक उसको परस्ती करेंगे। हम्म, हाँ, जब तक जिंदा रहूँगे तब तक उसको पालू पोसूँगा। देखिए, दादा की आंख में आंसू सा आ जा रहा है कि इतनी उम्र में अब कैसे कड़ी मेहनत करके मैंने बच्चों को पाला, लेकिन एक गलत बहू मिल जाने के कारण जो है अब एक और पोते को पालना है, जिम्मेदारियां मिल गई। अब उस बहू के लिए क्या कहेंगे आप? दादाजी की आंखों में आंसू आ जा रहा है, दादाजी के दिल गवाही नहीं दे रहे हैं इस बात को लेके कि इनकी बहू ने इस तरीके से घटना कर गई इनके घर में। आप क्या कहेंगे इस मामले को देख कर? बेपत्तियाँ ज़रूर दीजिएगा और उनके क्या नाम है आपका? ज्ञान चंद जी के इस फैसले को लेके आप क्या सोच रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलेंगे हम फिर से ऐसे नए अपडेट के साथ, नए खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।